नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं बेस्ट स्टेनोग्राफी, और आज आप इस चैप्टर में यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स वाला चैप्टर है आर और एच। कई सारे स्टूडेंट्सों का ये कहना होता है, कंफ्यूजन भी होता है कि आर अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा, और एच अपवर्ड कब बनेगा, डाउनवर्ड कब बनेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा आर की जो फॉर्म होती है, ठीक है, जब हम स्ट्रोक सीखते हैं तो यहां पर कंफ्यूजन ये रहता है कि आर और एच डबल कंडीशन में बनते हैं, एक अप और एक आपका डाउन। एच भी आपका एक अप और एक आपका डाउन। अब हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे अप डाउन, यानी कि एक आर आपका ऐसा और दूसरा आर आपका ऐसा, यानी कि ये आपका डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड आर का डायरेक्शन। एक एच आपका ऊपर, यानी कि आपके ये डायरेक्शन रहेगा, और एक एच का आपका ये डायरेक्शन रहेगा। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो जितने भी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से, तो उनको मैं एक सामान्य तरीके से बात कहना चाहता हूं कि आज आप इस वाली वीडियो में आज आर और एच अपवर्ड और डाउनवर्ड कहाँ का बनता है, कहाँ का नहीं बनता, आज इस वाले चैप्टर में आप समझेंगे बहुत ही डीपली तरीके से। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको किसी भी तरीके से डाउट पैदा ना हो, क्योंकि वीडियो को एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये आपकी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि घर बैठे एक बेस्ट स्टेनोग्राफी वो सीख सकें और घर बैठे वो एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकें। चलिए अब इसका देखते हैं सिस्टम। अब इसका रूल समझ लो, इसके रूल क्या कहते हैं। रूल, आर का रूल क्या कहता है। आर का रूल कहता है कि अगर आर के पहले बॉबिल हो तो डाउन। ओके, अगर आर के बाद बॉबिल ना हो तो हमारा डाउन बनेगा। ओके, ये हमारे आर के दो रूल हो गए। ओके, ये हमारे आर के दो रूल हो गए, यानी कि डाउनवर्ड के रूल हो गए। और रूल नंबर 2 क्या कहता है अपवर्ड के लिए, यानी कि रूल नंबर 2 क्या कहता है अपवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए क्या सिचुएशन रहेगी, तो अपवर्ड के लिए सभी साथियों से मेरा एक बहुत ही अनुरोध है कि आप रूल नंबर आर का अपवर्ड सिचुएशन देख लीजिए। फाइनल वॉवेल साउंड्स, तो आपका आपकी कंडीशन रहेगी। मतलब आर की जो फॉर्म है अपवर्ड कब बनेगी, जब फाइनल वॉवेल साउंड यानी आर के बाद वॉवेल प्रेजेंट होगा तो हमारी कंडीशन अपवर्ड रहेगी। ओके, और अगर आर के पहले कोई वॉवेल हो डाउनवर्ड और आर के बाद वॉवेल ना हो तो डाउनवर्ड। अब इन तीनों ही रूल पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कैसे। ठीक है, तो हमारा आर का रूल कवर हो जाएगा। चलिए यहां पर हमने एग्जाम्पल समझा। आर डाउनवर्ड, हमने लिखा और, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा एरे और हमने लिखा अरब। ये कंट्री का, देश का नाम है। अब हमने तीनों एग्जाम्पल ऐसे लिए तो ध्यान रखना यहां पर भी क्या है बॉबिल, और यहां पर भी बॉबिल, और यहां पर भी बॉबिल। मतलब आर के पहले तीनों ही वर्डों में बॉबिल प्रेजेंट हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। आर के पहले जब बॉबिल आए तो हमने एग्जाम्पल भी ऐसे लिए हैं, तो इनकी कंडीशन क्या रहेगी, आर डाउनवर्ड, सब में आर डाउनवर्ड बनेगा। और एरे
अरब। ओके, तो आपने देख लिया कि तीनों ही फॉर्म कैसे बनी हुई है, डाउनवर्ड। अब ये वाला रूल तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला रूल क्या कहता है, आर के बाद अगर कोई बॉबिल ना हो तो क्या होता है कंडीशन, फायर, फोर और कार। ध्यान रखना, अब इनमें आर के बाद कोई बॉबिल साउंड नहीं है, बेशक ई लगा है बट साउंड में नहीं है। तो फायर, फोर और कार, तो कैसे बनेगा, फायर, फोर, कार। तो आपने देखा तीनों ही कंडीशन में क्या है, आर डाउनवर्ड बना हुआ है। तो आपने ये वाली कंडीशन भी देख ली, मतलब आर के बाद कोई बॉबिल साउंड ना हो, और ये वाली कंडीशन भी देख ली, अगर आर के पहले कोई बॉबिल हो तो ये वाली सिचुएशन। अब क्या आता है रूल नंबर एच का। अब एच डाउन और अप कहां बनेगा, तो अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एच का डाउन और अप, तो एच की डाउन फॉर्म और अप फॉर्म कैसे बनेगी और किस किस सिचुएशन में बनेगी, तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पर हम एच का रूल लगाते हैं कि एच सिंगल हो, राइट, एच क्या हो, सिंगल हो, अकेला आया हो, तो क्या होगा, डाउन। हम इस पे एग्जांपल भी देंगे। और अगर एच के और जी के साथ हो तो क्या होगा, हमारा डाउन होगा, राइट। अगर हमारा एच के और जी के साथ आएगा तो डाउनवर्ड बनेगा। अब हम दोनों ही रूल पर आपको एग्जांपल देके समझाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा, ठीक है। और तीसरा जो रूल है, अदर केस के साथ आएगा, अदर केस के साथ आएगा तो आप क्या करेंगे, अपवर्ड बनाएंगे, ठीक है, गुड। अब अदर केस के साथ आएगा तो क्या बनाएंगे, अपवर्ड। अब मैं तीनों पे ही आपको रूल्स एग्जांपल देके समझाता हूं। ही अकेला है, ही, ठीक है, तो दोनों ही एच में क्या है, एच सिंगल आया है विद बॉबिल के, तो क्या होगा, ही, देख लिया, डाउनवर्ड आया कि दिस सिचुएशन इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये रूल हो गया, ये रूल हो गया। अब के जी के साथ ले लो, के जी के साथ क्या कंडीशन है, अगर मान लो आ गया हॉक, ठीक है, और हॉकी, तो देखो हॉक कैसे बनेगा, हॉकी, ओके। तो देख लिया आपने, के और दोनों के साथ आपका डाउनवर्ड आया है। ऐसे ही हेग, हेग भी एक बर्ड है, एग्जांपल है, उसके साथ भी डाउनवर्ड आता है। तो ये तो होगी डाउनवर्ड की कंडीशन, ठीक है, और के जी के साथ भी हो गई। अब क्या है, अदर केस के साथ अपवर्ड बनेगा। अदर केस में क्या है, जैसे हैप्पी, हैवी, हैड, इन सिचुएशन में क्या होता है, न तो के है, न किसी वर्ड में जी है, और ना ही एच अकेला है। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तब हम एच को क्या बनाते हैं, अपवर्ड, हैप्पी, हैवी और हैड। तो ये हमारा आर और एच ऑल्टरनेटिव साइन का रूल है, ठीक है। अब आपको इस वाली वीडियो को देख करके समझ आ गया होगा कि आर वाली फॉर्म्स अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनती है, एच वाली फॉर्म्स अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनती है, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारे साथ पर डे हमारी वीडियो के साथ बेहतरीन तरीके से पूरे लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखें, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि आप घर बैठे स्टेनोग्राफी सीखेंगे और हमको एक हौसला मिलेगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि घर बैठे हमारा कॉन्सेप्ट इसी तरीके का रहेगा
अगर आप नोट्स भी बना सकते हो तो नोट्स भी आप बना करके आप स्टडी कर सकते हो, और इंग्लिश शॉर्टहैंड में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरीके का हो तो हम रूल ऐसे डिफाइन करेंगे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।